जय हिंद एवरीवन। अभी एयरफोर्स वालों का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, खास करके वैसे एस्पिरेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और हो सकता है जिनका प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। और हमारे पास अब लास्ट 20 डेज़ हैं, 25 डेज़ हैं। तो इस मूवमेंट पे क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, वो सारे स्ट्रेटजी को लेकर मैंने भी पहले बात कर चुका हूँ, पर मैं फिर से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन बनाया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्या नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। देखो, ये बहुत ही सिंपल स्टेप और बहुत ही सिंपली मैं बता रहा हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिनका हार्ड शिफ्ट है वो समझो कि बहुत ही ब्लेस्ड है। क्योंकि बहुत सारे मन में ये सवाल आता है कि यार मेरा हार्ड शिफ्ट है, क्या करूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही खराब गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। भाई ये मिथ है, क्योंकि जिनका हार्ड शिफ्ट है, अगर उन्हें सही अप्रोच पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें सही अप्रोच कैसे अपनाना है, तो उनका ये पेपर क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने पहले भी बताया कि मेरा इंटेक 2023 वाले बैच में नॉर्मलाइजेशन में मेरे को 10 मार्क्स मिले थे, मीन्स नॉर्मलाइजेशन से 10 मार्क्स। सो दिस इज हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क। बेसिकली सिंपल अगर समझा जाए बिना फॉर्मूले को, तो 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं जो बहुत ही हार्ड था। अगर उस क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर रहे हो, हार्ड वाले क्वेश्चंस को, तो इट मीन्स यू आर द वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि उस क्वेश्चंस को टच करने का डेयर कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए अगर आप उस क्वेश्चंस को अप्रोच करो, तो भाई सिंपल से अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा राइट होता है, तो 1 मार्क्स की जगह पे तुम्हें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और सेम विथ मेरे साथ हुआ था उस अटेम्प्ट में, इंटेक 2023 वाले बैच में। सो बहुत ही सिंपल है भाई, समझ रहे हो ना। सो ये नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो सकता है, और इसके लिए और डिटेल में बात करेंगे। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दैट लास्ट मोमेंट पे एग्जाम क्लियर हो सकता है। या डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स जिसने भी, यार देखो, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, या फिर पहले भी उसका बेसिक बेसिक बोले तो जो इंग्लिश को समझ सकता है कि इंग्लिश क्या है, मैथ्स को समझ सकता है मैथ क्या है, रीजनिंग को समझ सकता है रीजनिंग क्या है, उसके लिए लास्ट मोमेंट पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारा बेसिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बात तो अलग ही होती है, राइट। सो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम क्लियर हो सकता है, उसके लिए एक सही अप्रोच होना चाहिए, एक राइट अप्रोच होना चाहिए। मैथ्स के लिए क्या करूँ, या फिर अभी मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर तुम मॉक लगा रहे हो और इस मॉक में तुम्हारे स्कोर्स 35 टू 36 या इसके आसपास आ रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्थीफुल हो सकता है, या कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जो मॉक में तुम्हारा भी स्कोर आ रहा है, उसी के आसपास ही तुम्हारा स्कोर तुम्हारे रिजल्ट में भी आएगा। और इसका सीधा सा तुम जान लो कि अगर तुम नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर सही अप्रोच जान गए, तो डेफिनेटली ये तुम्हारा 40 मार्क्स भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैं बात कर रहा हूँ नाउ। अब इसके बाद मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर क्लियर करूँ या कैसे पेपर क्लियर हो सकता है। भाई जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है जो उसे पता भी नहीं है। उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि तुमने इंग्लिश को अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होगे, मैथ्स को समझ चुके होगे, रीजनिंग को समझ चुके होगे, जो भी पेपर तुम्हारा है। क्योंकि बेसिक तो तुम्हारा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी 2 नंबर की, 3 नंबर की या 5 नंबर की, इतने के आसपास से तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा होगा। अब लास्ट टाइम में क्या करना है कि तुम जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। अब तुम्हें एक्स्ट्रा कोई लेक्चर, एक्स्ट्रा कोई वीडियो या एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो यू विल बी फेल डेफिनेटली। सो एंड हाँ, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन वाला वो जरूर कॉन्सेप्ट समझना, वो डेफिनेटली इट विल बी वर्क, वो जरूर देखना उस लेक्चर को, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एयरफोर्स में कितना पढ़ूँ चैप्टर वाइज। भाई सिंपल है, चैप्टर वाइज में कुछ कुछ चैप्टर है वेटेज के लिए, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मैथ्स के लिए स्पेशली मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादातर आते हैं, और इंग्लिश के लिए देखो जीके जीएस के लिए भी बहुत ही बेसिक से है, बट उसके 50 क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल, जो मैं प्रोवाइड करूँगा, राइट। सो यही अप्रोच करना है इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, एंड डेफिनेटली इस अप्रोच से तुम्हारा रिजल्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास डाउट हो रहा तो यू कैन आस्क मी सिंपली, राइट। सो जय हिंद।